डियर स्टूडेंट, अगर आप बीए थर्ड ईयर के और सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें आपको बहुत सटीक जानकारी मिलने वाली है। ये पेपर फर्स्ट है, सेमेस्टर थर्ड का ये पेपर फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा कि जो है इंग्लिश ईयर थर्ड है, सेमेस्टर 6 है, पेपर फर्स्ट है और जो है कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश का ये मैटर है और इसको आपको देखना है। इसमें हमें आज यूनिट फर्स्ट की प्रोज वाले पार्ट को पढ़ना है। ये जो प्रोज का पूरा पार्ट इसमें है महात्मा गांधी हिंद स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज है। और जो चैप्टर इसका जो चैप्टर है चैप्टर 8 है कंडीशन ऑफ इंडिया। इस चैप्टर 8 का नाम है कंडीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 17 है अर्थात 17वां चैप्टर है पैसिव रेसिस्टेंस, 18वां चैप्टर एजुकेशन। फिर उसके बाद एलन शावल्टर की एक हमें जो नॉवेल पढ़नी है द लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स। ये एक हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारे यहाँ जो है, आप देखिए ध्यान से देखिए, कंडीशन ऑफ चैप्टर 8 की हम बात करने वाले हैं। आज चैप्टर 8 कंडीशन ऑफ इंडिया, इसी की बात करने वाले हैं। ये पूरा जो है आपको देखिए ब्लू दिखाई दे रहा है, इसी पे आज हमको डिस्कस करना है और इसको डिस्कस बड़े आराम से करना है। इसको समझना है कि हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, इसमें तो डिफरेंट चैप्टर हैं। इस जो है चैप्टर 8 में वो क्या कहना चाहते हैं, एक तरफ से हमको इसको लेना है। गांधी जी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया था। महात्मा गांधी पर इंट्रोडक्शन आपको एक वीडियो है, इसके आप देखिएगा। आज का ये है चैप्टर 8 पर डिपेंड है, कंडीशन ऑफ इंडिया। इसका चैप्टर इंट्रोडक्शन देख लीजिए। चैप्टर 8 है ऑफ हिंद स्वराज इज टाइटल्ड, इसको टाइटल दिया गया है द कंडीशन ऑफ इंडिया। जो हिंद स्वराज का जो ये चैप्टर 8 है, इसका जो टाइटल दिया गया है द कंडीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की स्थिति, अर्थात ये जो इसके बारे में बात दिया गया है। इन दिस चैप्टर गांधी चैलेंजेस द कॉमन बिलीफ that India's poor condition is solely the result of British oppression। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना पूरी तरीके से केवल एक मात्र जो इसमें महात्मा गांधी जी का कहना ये है कि ये जो हमारे जो देश की जो गरीबी की स्थिति है उसके लिए पूरी तरीके से केवल एकमात्र जो है ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का अत्याचार है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचार के कारण ही हम गरीब हैं। इसमें ये बात कह रहे हैं चैप्टर 8 में। He argues that Indians themselves are largely responsible for their own degradation। और इसमें एक बात ये कह रहे हैं, वो एक बात और कह रहे हैं कि द अर्गू ही अर्गूज वो बात कर रहे हैं अर्थात बहस कर रहे हैं दैट इंडियंस देमसेल्व्स खुद भारतीय आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिग्रेशन। ये जो हमारे जो डिग्रेशन है अर्थात हमारा जो पतन है, इसमें हम भी जिम्मेदार हैं। केवल अंग्रेज ही नहीं, इसके लिए तो एक मात्र वो है ही, लेकिन इसमें हमारा भी सहयोग है, हमारा भी योगदान है हमारे पतन में। अकॉर्डिंग टू गांधी, ब्रिटिश रूल्स कंटिन्यूज इन इंडिया नॉट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश स्ट्रेंथ। इनका कहना यह है कि जो गांधी जी का कहना यह है कि जो ब्रिटिश रूल है ना, ये जो लगातार चल रहा है इन इंडिया भारत में, ये नॉट ऑफ बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ, ये ब्रिटेन की ताकत के नहीं है, बट बिकॉज ऑफ इंडियन कोऑपरेशन। हम लोग भी उनको कोऑपरेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कह रहे हैं कि वो अपनी ताकत से नहीं बल्कि हम भी उनको जो है क्या करते हैं, हम भी उनको सहयोग करते हैं, हमारा भी उनके साथ सहयोग है, हम भी उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। गांधी critically examines Indian society and points out that Indians have abandoned their traditional values। वो कह रहे हैं कि जो है एग्जामिन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और किसको क्रिटिकली मूल्यांकन करते हैं, इंडियन सोसाइटी का, भारत समाज का, और एक रिजल्ट देते हैं, पॉइंट्स आउट करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं दैट इंडियंस हैव अबंडन्ड, भारतीयों ने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया? देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, जो हमारी गरिमा थी, उसको हमने खुद ही छोड़ दिया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें गांधी जी ने कहा है कि हम लोगों की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, उस वैल्यूज को हम लोगों ने खुद ही छोड़ दिया है। इसको ट्रेडिशनल वैल्यूज, इंडस्ट्रीज एंड मोरल स्ट्रेंथ इन द फेवर ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम। हम फेवर ऑफ द मॉरल सिस्टम, उनका जो स्ट्रेंथ इन द फेवर ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम में हमने इन सारी चीज़ों को, अपनी इंडस्ट्रीज को, सारी चीज़ों को हमने
क्या किया है, छोड़ दिया है। दिस चैप्टर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द ब्लेमिंग फॉरेन रूलर्स टू सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कह रहे हैं कि इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो है दिस चैप्टर इज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट शिफ्ट्स, ये शिफ्ट करता है फोकस फ्रॉम ब्लेमिंग फॉरेन रूलर्स, फॉरेन रूलर को ब्लेमिंग करने पर फोकस करता है, टू सेल्फ एग्जामिनेशन, अपना जो है मूल्यांकन करके, एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मूल्यांकन करके वो उसके ऊपर ब्लेम करते हैं। या ऐसा नहीं करते हैं कि बिल्कुल अपने ऊपर ले रहे हैं, उनको सारी चीजों को बताते हैं कि इसमें क्या चीज है, क्या कौन सी बात कही गई है। अगर हम थीम की बात करते हैं, इस 8वें चैप्टर की थीम की बात करते हैं, द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर 8 इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरलिटी के, ये इसमें जो इसकी जो पहली थीम है वो ये है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मोरलिटी के है, हमारा जो नैतिक पतन है। गांधी बिलीव्स दैट इंडियाज डाउनफॉल इज नॉट काज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एलोन। कहता है कि गांधी जी का यह कहना है कि इंडिया का जो डाउनफॉल है, जो भारत का जो पतन है, वो केवल जो है ना, ये किस चीज पे है, ये इस पे डिपेंड नहीं है, किस पे, केवल बाहरी ताकतों के पर नहीं है, बट बाय इंटरनल वीकनेस, बल्कि हमारी आंतरिक कमजोरी भी इसमें जो है शामिल है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर इस तरीके की चीजें आई हैं तो हम केवल उन्हीं को ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, बल्कि हम अपनी कमजोरी को भी देखें, हम अपनी कमजोरी का भी ध्यान दें कि आखिर क्या कमजोरी थी हमारी जो वो हमारे ऊपर हावी हो गए। तो उसमें वो बता रहे हैं, इंडियंस अकॉर्डिंग टू हिम, उनके द्वारा कि भारतीय लोग हैव विलिंगली एक्सेप्टेड स्लेवरी बाय इमिटेटिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट। ये क्या कर रहा है, इनका ये कहना ये है कि जो है इंडियंस जो है विलिंगली एक्सेप्ट, हम लोगों ने जानबूझ करके या इच्छा पूरा एक्सेप्ट कर लिया है स्लेवरी, जो है गुलामी को, बाय इमिटेटिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इमिटेट करके, उसकी नकल करके हमने जो है स्लेवरी को कबूल कर लिया है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट। हम ये बिना समझे हुए, इसके नुकसान को बिना समझे हुए हमने इसको क्या कर लिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। इसमें उन्होंने एक अलग थीम बताई है कि जो हमारी ब्लाइंड है उसको इन्होंने रिस्पांसिबल माना है हमारे पतन का। तो गांधी जी क्रिटिसाइज इंडियंस फॉर रिजेक्ट देयर ओन कल्चर, हम लोगों ने अपने कल्चर को रिजेक्ट कर दिया है और ट्रेडिशंस को छोड़ दिया है, एंड इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया, जो हमारे काम थे, छोटे मोटे जो काम हम करते थे उनको हमने छोड़ करके उनके चीजों को एडॉप्ट कर लिया है। ही आर्ग्यूज दैट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, जो मॉडर्न सिस्टम है, वो क्या कहता है, सच एज रेलवे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो सच एज द रेलवेज हैं, कोर्ट्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं, विच आर ऑफन प्रेज्ड, जो इनकी प्रशंसा होती है एज सिंबल्स ऑफ प्रोग्रेस, कि ये प्रोग्रेस है, ये तरक्की है, हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू मोरल करप्शन एंड सोशल इम्बैलेंस। इसने क्या किया है कि इन लोगों ने क्या किया था कि ये जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल करप्शन, मॉरल करप्शन में, नैतिक करप्शन ये पैदा कर रहे हैं, एंड सोशल इम्बैलेंस, और सामाजिक जो है असंतुलन ये पैदा कर रहे हैं। ये जो रेलवेज हैं और सारी चीजें हैं, ये क्या कर रही हैं, ये इम्बैलेंस कर रही हैं, असंतुलन पैदा कर रही हैं। The chapter also emphasize self reform। ये कहता है कि हमें सेल्फ रिफॉर्म करना चाहिए, हमें अपना खुद जो है हमारा उत्थान करना चाहिए, हमें खुद अपने आप को सुधारना चाहिए। गांधी जी इंसिस्ट करते हैं दैट पॉलिटिकल फ्रीडम कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट मोरल रीजनरेशन। ये गांधी जी का कहना यह है कि इंसिस्ट, ये जोर देते हैं दैट पॉलिटिकल फ्रीडम कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट मोरल रीजनरेशन। हम जो है इनका यह कहना है कि हम लोग हमारी जब तक मॉरल उत्थान नहीं होगा, हम नैतिक तरीके से नहीं ऊंचे होंगे, तब तक हमें जो है फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम कैन नॉट बी अचीव्ड, नहीं पाया जा सकता है विदाउट मॉरल रीजनरेशन। हम जब तक अपने रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, हम अपने को ऊपर नहीं उठा सकते हैं, तब तक हमें पॉलिटिकल आज़ादी नहीं मिलेगी।
अनलेस इंडियंस रिफॉर्म देयर हैबिट, जब तक वो अपनी हैबिट को नहीं सुधार लेते हैं, महत्व को, वैल्यूज महत्व को नहीं सुधार लेते हैं, एंड वे ऑफ लाइफ, अपने जीवन के तरीकों को नहीं सुधार लेते हैं, इंडिपेंडेंस विल रिमेन मीनिंगलेस। तो इंडिपेंडेंस जो होगी वो मीनिंगलेस होगी। यानी कि उनका स्वप्न ये था, गांधी जी का स्वप्न ये था कि हम अपने सिस्टम को पहले संभालें कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हम अपनी वैल्यू को प्रोग्रेस करें, हम अपने सिस्टम को प्रोग्रेस करें, हम उनके सिस्टम को अडॉप्ट न करें। सिस्टम सी बात ये थी कि अर्थात गांधी जी का कहना ये था, मेरी समझ से गांधी जी का कहना ये था कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें अपने सिस्टम के साथ हमें अपनी तरक्की करना चाहिए, हमें उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों किसी ने गांधी जी की सुनी नहीं। आज भी हम उन्हीं को इमिटेट करते हैं, आज भी हम उन्हीं के सिस्टम को मानते हैं, आज भी हम उन्हीं के सिस्टम की नकल करते हैं। हम अपनी वैल्यू और हम अपनी गरिमा को कभी ध्यान में नहीं रखें। तो यही वो बात कहना था उनको, और उन्हें बड़े शानदार तरीके से ये कह दिया था। अगर आपको ओरिजिनल चैप्टर पढ़ाने का टाइम मिलेगा तो मैं उस पर बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा। 10 द चैप्टर स्टेज इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चैप्टर जो क्या करता है, स्ट्रेस करता है, दबाव डालता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन की, अंदर से परिवर्तन की, एज द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल फ्रीडम। और वही जो है फाउंडेशन होगा जो है नेशनल फ्रीडम का, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का वही एक आधार होगा। उसी आधार पे हम पा सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, जरा सा इसकी डिटेल समरी देख लेते हैं पार्ट 8 की। इन चैप्टर 8 गांधी strongly reject the ideas that British rules was imposed on India by force alone। चैप्टर 8 में गांधी जी का कहना यह है, strongly reject, वो बहुत मजबूती से उसको रिजेक्ट करते हैं, the idea, इस विचार को, that British rule was imposed, कि ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर थोपा गया था, on India by force alone, केवल ताकत से हमारे ऊपर नहीं थोप दिया गया था। ये थोपा कैसे गया है, he asserts, वो क्या करते हैं, he asserts, वो स्वीकार करते हैं, वो स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं, जो है कहते हैं, असर्ट करते हैं, वो बहुत जोर देकर कहते हैं, असर्ट के माने बलपूर्वक कहना, जोर देकर कहना, दैट इंडियंस देमसेल्फ इनवाइटेड ब्रिटिश डोमिनेशन बाय कोऑपरेटिंग विद देम एंड अबैंडनिंग देयर ओन सिस्टम। उनका कहना है कि खुद इंडिया, वो बहुत जोर देकर कहते हैं, भारतीय लोगों ने खुद इनवाइट किया था ब्रिटिश डोमिनेशन को, ब्रिटिश डोमिनेशन को, ब्रिटिश प्रभुत्व को, ब्रिटिश शासन को उन्होंने खुद इनवाइट किया था। कैसे, बाय कोऑपरेटिंग, कोऑपरेट करके, विद देम, उनके साथ, एंड अबैंडनिंग देयर ओन सिस्टम, अपने सिस्टम को हमने छोड़ करके उनको स्वीकार कर लिया था। ये क्या कह रहे हैं कि हम, ये ऐसा नहीं है कि वो आए और हमारे ऊपर हावी हो गए, ऐसा नहीं था, बल्कि हमने अपने सिस्टम को छोड़ा और उनके सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। जब उनके सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया तो हम उनके सिस्टम में चले गए, दैट्स ओके। तो ये बात इनकी कहनी है। अकॉर्डिंग टू गांधी, द ब्रिटिश कुड नॉट हैव रूल्ड इंडिया विदाउट इंडियन सपोर्ट। उनका कहना है कि बिना इनके सपोर्ट के वो लोग इस पर शासन कर ही नहीं सकते थे। आगे हम बढ़ते हैं। ही क्रिटिसाइज्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो जो मॉडर्न आधुनिक सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, उसको जो है क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, और उसके इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, उनको वो क्या करते हैं, वो उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करते हैं, उसके जो जैसे मामला ये आता है कि उनके बहुत से मैटर थे, वो उसको जो है ये कहते हैं कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है और हमको इस तरीके की चीजों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ही क्रिटिसाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, और इनकी इंस्टीट्यूशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे रेलवे है, रेलवे पर वो क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी अर्गूज हैव इंक्रीज द एक्सप्लॉयटेशन, इसने एक्सप्लॉयटेशन किया है, किस चीज को एक्सप्लॉइट किया है, किस चीज को, बाय एनेबलिंग फास्टर मूवमेंट, कि फास्टर मूवमेंट को इसको एक्सप्लॉइट किया है, ऑफ द गुड्स एंड पीपुल विच बेनिफिट द रिच एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। ये क्या करते हैं कि वो मूवमेंट को, जैसे फास्टर मूवमेंट को तेज आने जाने के लिए, किसके लिए, कहता गुड्स, सामानों को, एंड पीपुल, लोगों को, विच बेनिफिट द रिच, केवल अमीर लोग उसका फायदा उठाते हैं, एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर, गरीबों के खर्च पर अमीर लोग उससे फायदा
उठाते हैं, ये उस पर क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी। रेलवे को एक एग्जाम्पल देते हैं, लॉयर्स प्रोमोट्स डिस्प्यूट्स, और लॉयर जो होते हैं वो डिस्प्यूट करते हैं, इंस्टीट प्रोमोट करते हैं डिस्प्यूट को, झगड़े को बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि जो लॉयर्स हैं ये लोग झगड़े को बढ़ाते हैं। किस पे बढ़ाते हैं? इंस्टीड ऑफ रिजॉल्विंग देम पीसफुली, उन्हें हल करने के लिए, पीसफुली शांतिपूर्वक हल करने के लिए वो उसको बढ़ाते हैं। एंड डॉक्टर्स एनकरेज अनहेल्दी लाइफ स्टाइल बाई ऑफरिंग टेम्पोरेरी कर्स इंस्टीड ऑफ द टीचिंग सेल्फ डिसिप्लिन। और वो क्या कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं इनकरेज अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को इनकरेज करते हैं बाय ऑफरिंग टेम्परेरी क्योर्स, जो उनके जो टेम्परेरी क्योर्स हैं उसको जो है यानी इलाज है उसको करके वो क्या करते हैं, उस डिसिप्लिन को उनको हटा देते हैं, टीचिंग डिसिप्लिन। उनका कहना यह है कि उनके पास अगर पेशेंट आते हैं, डॉक्टर को उनको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए कि आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको क्या खाना है क्या नहीं पीना है, बल्कि उसकी जगह पे वो उसको इलाज करते हैं। तो देखिए बात करते हैं, गांधी आल्सो पॉइंट्स आउट दैट इंडियन डिस्ट्रॉयड देयर ओन कॉटेज। भारत, उनका कहना यह है कि भारतीय लोगों ने, गांधी जी ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉयड देयर ओन कॉटेज, इन्होंने खुद अपने कॉटेज को अर्थात अपने घर को बर्बाद किया है, डिस्ट्रॉय किया है। किस तरीके से? इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया है, स्पेशली हैंडलूम वीविंग को, एंड बिकेम द डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन गुड्स। और हम लोगों ने क्या किया कि फॉरेन सामानों का उपयोग करने लगे, तो ये हमारे जो हैंडलूम थे, जो हमारे जो सिस्टम थे, उसको हम लोगों ने डिनाई कर दिया। This economic dependence weakened India morally and socially। क्या कहता है? दिस इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ये जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वीकेंड इंडिया, इसने भारत को कमजोर कर दिया है मोरली एंड सोशली, इसने नैतिक तौर से भी इनको जो है कमजोर कर दिया है, और सामाजिक तौर से भी, नैतिक तौर से भी कमजोर कर दिया और सामाजिक तरीके से भी कमजोर कर दिया है। ही बिलीव्स दैट ट्रू प्रोग्रेस, वो कहते हैं, उनका विश्वास है कि ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन सेल्फ सफिशिएंसी। वो क्या कहते हैं कि ही बिलीव्स दैट ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन सेल्फ सफिशिएंसी। वो सेल्फ, जो ट्रू प्रोग्रेस है वो मिलती है कहां पे? सेल्फ सफिशिएंसी। अगर आपको आत्म सांत्वना मिलती है तो वहीं पे आपको पूर्ण जो है चीजें मिलेंगी। अगर आप इस तरीके की पूर्ण संभावना, पूर्ण जो है संतुष्टि चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी चाहते हैं, स्वयं की जो है सफिशिएंसी चाहते हैं, तो सांत्वना चाहते हैं, तो नॉट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। तो क्या कहते हैं कि वो कहता है कि जो है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, तो वो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को विस्तार मत कीजिए, जो इंडस्ट्री है उसको विस्तारित मत कीजिए, इनका कहना ये है। द चैप्टर कंक्लूड्स विद अ पावरफुल मैसेज। चैप्टर जो है एक पावरफुल मैसेज के साथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। इंडियाज कंडीशन will improve only when Indians take responsibility। उनका यह कहना है कि इंडियाज कंडीशन will improve, इंडिया की जो कंडीशन will improve करेगी only when Indians take responsibility, जब भारतीय खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, for their own action, अपने एक्शन से अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ये जो है स्थिति बदल सकती है। गांधी अर्जेस इंडियंस, गांधी जी अर्ज करते हैं, कहते हैं इंडियंस टू रिजेक्ट वेस्टर्न मटेरियलिज्म। भारत जो है वेस्टर्न मटेरियलिज्म को, उनके जो है उद्योगवाद को मत स्वीकार कीजिए, बल्कि रिवाइव इंडिजिनस और इंडिजिनस भारतीय इंडस्ट्रीज को रिवाइव कीजिए, एंड रीस्टोर मोरल वैल्यूज, और अपनी मोरल वैल्यूज को पुनः अपनाइए। पॉलिटिकल फ्रीडम, और अपने आगे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम ही इंसिस्ट मस्ट बिगिन विद द पर्सनल एंड सोशल रिफॉर्म। पॉलिटिकल फ्रीडम इंसिस्ट, उस पर जो है पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में कहते हैं, और वो इंसिस्ट करते हैं मस्ट बिगिन, शुरू करना चाहिए विद पर्सनल एंड सोशल रिफॉर्म। पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए हम वो जो है जोर देते हैं कि ये शुरू होनी चाहिए विद पर्सनल एंड सोशल रिफॉर्म। जब तक हम अपना खुद का जो है रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। आगे देखिए अध्याय 8 में, ये हिंदी है, हिंद स्वराज का 8वां अध्याय की सारी जो है हिंदी यहाँ पे दे रहे हैं, दे दिया हूं मैं, और इसका फिर उसके बाद विस्तृत सारांश दे दिया हूं, जरा देख लीजिएगा। बात वही आई है कि इसमें आपको बहुत लंबे चौड़े ये नहीं दिए गए हैं। हिंदी का जो आपको पोर्शन दिया हूं वो भी वही ट्रांसलेटेड है, तो बहुत
एक्यूरेट नहीं है, तो आप हिंदी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड मत होइएगा। ये देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि मैं इकट्ठा अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देंगे तो आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो इसमें जो 8 चैप्टर, जो 3 चैप्टर इसमें, ये 8वां है, 17वां है और 18वां चैप्टर है। इन सारे के क्वेश्चन आपको 18वें चैप्टर में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।